सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बिना किसी भूमिका के सीधा दिखाता हूं एक पेपर। ये पेपर मेरे हाथ में, जिसपे की है मैंने ढेर सारी रिसर्च। क्यों करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि ऑब्वियसली इस समय ये है सबसे गर्म मुद्दा। क्या है सबसे गर्म मुद्दा? क्या सही में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एफएनओ ट्रेडिंग को बैन करने की कोशिश कर रहा है, या चाहता है कि रिटेल ट्रेडर एफएनओ ट्रेडिंग में ट्रेड ना करे? बहुत सारे वीडियोस आ गए। एक दिन जिस दिन ये कंसल्टेशन पेपर आया, इस कंसल्टेशन पेपर के आने के 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद वीडियोस आने शुरू हो गए। न पढ़ना, न लिखना, न समझना, सिर्फ वीडियो दिखा करके लोगों को भ्रमित करना। क्या सीरियसली ये जो यूट्यूबर्स जबरदस्ती के वीडियोस बना करके आपको भ्रमित करने की कोशिश करें, या सही में ऐसा कुछ है जो आपके लिए चिंता करने वाली बात है अगर आप एक एफएनओ के ट्रेडर हैं? तो इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी डिटेल्ड, हर एक पेज, हर एक पॉइंट की डिटेल्ड एनालिसिस की है मैंने, और वो एनालिसिस मैं आपको एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और चलिए बात की शुरुआत करते हैं। कुछ सवाल आपके मन में है। सवाल क्या है आपके मन में? पहला सवाल, क्या एफएनओ ट्रेडिंग बैन हो जाएगी? क्या एफएनओ ट्रेडिंग पर 30% टैक्स लग जाएगा? क्या एफएनओ ट्रेडिंग इतनी महंगी हो जाएगी कि आप एज अ रिटेल ट्रेडर उसमें ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे? क्या आप ऑप्शन चेन सीखते सीखते अब धीरे धीरे एफएनओ में ट्रेडिंग करने लगे थे और कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब एफएनओ ट्रेडिंग में आप कर ही ना पाए, इतना पैसा ही आपके पास ना हो? आखिर क्या ये कंसल्टेशन पेपर, क्या सेबी ने ये रूल अप्लाई कर दिया? क्या अब आप एफएनओ ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे? कौन सी डेट से अप्लाई हो रहा है ये सारे सवाल मेरे ख्याल से आपके मन में होंगे, और इन सवालों का जवाब मैं आपको यहां पर दूंगा। ये एक कंसल्टेशन पेपर है। पहले तो कंसल्टेशन पेपर का मतलब समझते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी पिछली वीडियो याद होगी, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि 30% टैक्स का क्या है। मैंने आपको बताया था कि सेबी का जो मॉडस ऑपरेंडी, जो काम करने का तरीका है, वो ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही कोई चीज ले आके आपके ऊपर थोप देती है। नहीं, सेबी इन्वेस्टर को बचाने के लिए, इन्वेस्टर को डुबाने के लिए नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात कि कंसल्टेशन पेपर का मतलब यह होता है कि ये एक रिकमेंडेशन है सेबी की तरफ से। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इसका आप रिप्लाई कर सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी। आप तरीके से, मैं हर एक पॉइंट पर बताऊंगा कि क्या क्या रिप्लाई आपको सोचना चाहिए। मैं उस पॉइंट के बारे में बताऊंगा, इस पॉइंट में क्या कहा गया है और रिप्लाई आप क्या कर सकते हैं अगर आपकी क्या सोच है, तो उस बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये कंसल्टेशन पेपर है। कंसल्ट कर रही है सेबी पब्लिक से, ट्रेडर्स से, सबसे। और इसी कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने यह तरीका भी बता रखा है कि कैसे आप सेबी को रिप्लाई कर सकते हैं और कैसे सेबी आपकी बात सुनेगी। तो पॉइंट टू द पॉइंट बात की शुरुआत करते हैं कि आखिर इस कंसल्टेशन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले ही पॉइंट नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यह है कि डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है। अनस्टेबिलिटी इन द सेंस कि इंडेक्स जैसे अभी बुलिश हुए चला जा रहा है, या फिर बहुत सारा वेरिएशन, वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ती है। आप खुद ही कहते हैं कि कभी बाजार गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, कभी उठता है तो उठता ही चला जाता है। तो वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा बाजार में आ गई है कि रिटेल ट्रेडर जो है कि मर जा रहा है। वो एक ट्रेड लेता है और उसका प्रीमियम 0 ही हो जाता है, उसको कहीं निकलने का मौका। क्या आपके साथ ऐसा होता है? बताइए, होता है कि नहीं होता है? आपने एक ट्रेड लिया, 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा, और बाजार ऐसा गया आपके अगेंस्ट, ऐसा गया आपके अगेंस्ट, आपको उठने का मौका नहीं देता है बाजार। आप बताइए, अगर नहीं हुआ है तो बोलिए। आप में से न जाने कितने लोग इसी बात से तो परेशान हैं, और सेबी भी इसी बात से परेशान है कि भाई आप परेशान होंगे तो सेबी परेशान होगी कि उठने हुए उसकी कमर टूट जाती है उस रिटेल ट्रेडर की। तो जब कमर टूट जाती है तो उसको बचाने के लिए भी कोई तो होना चाहिए ना। तो इसी बात की चिंता है सेबी को, और यही एक ऑब्जेक्टिव है इस कंसल्टेशन पेपर का कि अगर आप भी एज अ रिटेल ट्रेडर आपकी कमर टूट जा रही है तो कैसे बचाया जा सकता है, आप कैसे बच सकते हैं, आखिर क्या वो कारण है। दूसरा पॉइंट, बैकग्राउंड में इक्विटी मार्केट के बारे में डायनेमिक्स बताया गया है। इसमें बताया गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेक्टोरियल इंडेक्स स्टार्ट किया था 2016 में। सेक्टोरियल इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी आईटी, मिड कैप निफ्टी फार्मा। और 2019 में वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए गए थे, और फिर बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स में आने के बाद 5 दिन लगातार एक्सपायरी, 5 दिन में 6 एक्सपायरीज हो गई, ये बताया गया है। लेकिन सवाल ये कि किसने अप्लाई करने दिया? ऑब्वियसली ये नियम सेबी के देखरेख में ही बने हैं, तो अप्लाई किसने करने दिया? सेबी ने करने दिया। किसने किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। कहां, किसके लिए? ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम्स जनरेट की जा सके। पॉइंट नंबर 2.1 बात की गई है विद इन द रेगुलेटरी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 2023 में
लॉन्च किया अपने डेरिवेटिव्स का इंडेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑलरेडी डेरिवेटिव्स चल रहे थे। 5 ट्रेडिंग डे में 5 एक्सपायरीज कर दी गई। फिर पॉइंट नंबर 2.13 जो आपको जानना चाहिए कि असल टेंशन वाली बात क्या है सेबी की। इस चार्ट में देखिए, इस ग्राफ में देखिए, यहां पर दिखाया गया है कि लास्ट 30 मिनट एक्सपायरी में, लास्ट 30 मिनट जो टोटल ओवरऑल, जैसे 5 दिन की एक्सपायरी होती है, अभी तो 5 दिन ही कह सकते हैं, शुरू तो कब से हुआ होता है, लेकिन मेन 5 दिन की एक्सपायरी होती है। मान लीजिए निफ्टी है, फ्राइडे को शुरू होगी, थर्सडे को एक्सपायर होगी, तो कहा क्या गया इसमें, आखिरी 30 मिनट में, मतलब पूरे 4 दिन और पूरे शुरू के 6 घंटे, पौने 6 घंटे बीत गए, आखिरी के आधे घंटे में क्या हुआ है, सेंसेक्स में 27%, 27% ट्रेडिंग होती है, बैंकेक्स में 20% होती है, मतलब पूरे 4-4.5 दिन के बाद जितनी ट्रेडिंग हुई है उसका 27% सेंसेक्स में हो रहा है आखिरी के आधे घंटे में। बैंकेक्स में 20, निफ्टी में 16 और बैंक निफ्टी में 13% ट्रेडिंग हो रही है। अगर आखिरी के 1 घंटे की बात करें तो सेंसेक्स में 40% ट्रेडिंग, बैंकेक्स में 36%, निफ्टी में 28% और बैंक निफ्टी में 26%। और एक्सपायरी के दिन की बात कर लें तो 96%, 4 दिन में जितनी ट्रेडिंग हुई उसका टोटल 5 दिन में जितनी ट्रेडिंग हुई उसमें से 4% बाकी दिन, और एक्सपायरी वाले दिन 96% ट्रेडिंग, 96। निफ्टी बैंकेक्स में 97, निफ्टी में 64% और बैंक निफ्टी में 62%। यानी कि रोज जब एक्सपायरी रहेगी तो आप सीधा एक्सपायरी वाले पे ट्रेड करेंगे, बाकी दूसरे दिन आप उस वाले इंडेक्स को ट्रेड करने ही नहीं जाएंगे। तो इस कारण से पूरी की पूरी हैवी वॉल्यूम उसी एक्सपायरी के दिन आ रही है, स्प्लिट नहीं हो पा रही है। यह सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अब आगे क्या कहा गया कि मार्केट के डायनेमिक्स कैसे चेंज हुए, और इसमें आपके पॉइंट वाली क्या बात है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। आप ऑप्शन ट्रेडर है ना, और आपको टेंशन हो रही है, आप फ्यूचर के ट्रेडर हैं, आपको टेंशन हो रही है कि कहां आपकी टेंशन और होनी चाहिए। इस डेटा को देख करके सेबी ने जो डेटा आपको दिखाया है, देखिए क्या है यहां पर जो बताया गया इस टेबल 2 में, यहां पर एनुअल टर्नओवर बताया गया एफएनओ सेगमेंट का। सेबी की टेंशन कहां है वो ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर 2018 में 48 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ का टर्नओवर था, और 24 में 74 लाख करोड़ का टर्नओवर है। कोई खास बात नहीं, कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं है, कोई समस्या वाली बात यहां है ही नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर था वो, स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 156 लाख करोड़ था 18 में, और 255 लाख करोड़ है 24 में। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना इंडेक्स बढ़ गया है 18 से लेके अभी तक, और ये 2 गुना बढ़ा तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। मेन समस्या देखिए ऑप्शन प्रीमियम में 4.5 लाख करोड़ का धंधा था 2018 में, और आज के समय में 138 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ से 138 लाख करोड़ ऑप्शन में आ गए। इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है मार्केट में, और कर कौन रहे हैं, आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, जो जिनमें से 95% को तो पता ही नहीं है कि ये प्रीमियम्स जाते कहां हैं, बनते कैसे हैं, क्या होता है इंट्रिंसिक, क्या होता है एक्सट्रिंसिक, क्या होती है टाइम वैल्यू, उसके बारे में बात किया है भी आगे, तो नहीं पता है उनको। स्टॉक ऑप्शन देखिए 1.5 लाख करोड़ से टर्नओवर पहुंचा सिर्फ 14 लाख करोड़, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन 4.5 लाख करोड़ से 138 लाख करोड़। नेशनल टर्नओवर 1650 लाख करोड़ से 79,927 लाख करोड़, 1650 से 79,000। सोचिए कितने गुना ये टर्नओवर इंक्रीज हो गया है। और कैश मार्केट का टर्नओवर देखिए तो 83 लाख करोड़ से 217 लाख करोड़, तो 3 गुना इंडेक्स बढ़ा है, तो कैश मार्केट में 3 गुना ट्रेडिंग बढ़ी है। तो टेंशन कैश में नहीं है, टेंशन फ्यूचर में भी नहीं है, टेंशन है ऑप्शन के टर्नओवर में। और ये टर्नओवर क्या कर रहे हैं वो अगले पॉइंट्स में लिखा गया है। टेबल नंबर 3, एफएनओ सेगमेंट में कितने परसेंट ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही है, ध्यान से देखिए। टेबल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एनुअल टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल एफएनओ इन्वेस्टर्स, जो इंडिविजुअल आप एफएनओ में इन्वेस्ट करते हैं कितने परसेंट है उस सारे टर्नओवर का। जो स्टॉक फ्यूचर में है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, उसमें 74% 2018 में ट्रेड किया करते थे, और अब सिर्फ 36% रह गए। समस्या इस बात की है 74% लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट किया करते थे, फ्यूचर में ट्रेड किया करते थे, अब सिर्फ 36% ही ओवरऑल टर्नओवर के फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सब कहां भग गए? जो 2018 में 2% ट्रेडर्स ऑप्शन में ट्रेड करते थे। ऑप्शन तो किसी को समझ ही नहीं आता था कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, समझाते समझाते लोग थक जाते थे कि कॉल और पुट होता क्या है। तो 2% ट्रेडर्स थे, वो अब कहां 2% से सीधा पहुंच गए 41%।
41%, और स्टॉक ऑप्शन में 1% के सिर्फ 3% पहुंचे। तो अभी भी लोग कहां कहां सारा फोकस है। अब आप इस पूरे डेटा को देखिए तो यहां पर इंडेक्स फ्यूचर है, स्टॉक फ्यूचर है, इंडेक्स ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन है और कैश है। इन सब में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहां हो रहा है? सिर्फ ऑप्शन में। क्यों भाई? तो टेंशन वाली बात तो होगी। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगा आप ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही लॉसेस होते रहेंगे। इतना ज्यादा जो इंक्रीमेंट हो रहा है सिर्फ ऑप्शन में, बाकी जगह डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, हेजिंग ही नहीं हो रही है, सिर्फ नेकेड ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है। तो ये समस्या वाली बात है। ये बबल है, बबल कभी भी फटेगा ना तो सबके घर बार बिक जाएंगे। ये बबल है वो। आगे देखिए, आगे एक डेटा और सेबी ने दिया है जिसमें एनालिसिस किया है उसने पॉइंट नंबर 2.3 में, जहां पर एनालिसिस किया गया है कि थर्सडे एक्सपायरी के दिन कितनी परसेंटेज ऑफ ट्रेडिंग होती है। इसमें टाइमिंग दिया गया है कि सुबह 9:15 पर थर्सडे के दिन, जैसे निफ्टी है मान लीजिए, तो मॉर्निंग में 9:15 पर निफ्टी में टोटल ट्रेड का 0.51% ट्रेड होता है, ठीक है, और शाम को 3:30 बजे 0.33% होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं दिखाई दे रही है। तो यहां पर सेबी ने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा देकर के एग्जांपल दिखाया हुआ है 2.3 में। मेन मुद्दा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा डेटा कहां पर है? जो हम लोग ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की बात कर रहे थे, और यही मैं बात करूंगा कि क्या जो अभी सेबी रिकमेंड करने जा रही है वो हमारे लिए, हमारे लिहाज से, हम एज अ ऑप्शन ट्रेडर, हम लोग ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं, उस लिहाज से बाजार में कैसा रहेगा? क्या हमको और चिंतित होने की जरूरत है, या एज अ समझदार ट्रेडर? क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल, मेरा चैनल का जो व्यूअर है, जो मेरा सब्सक्राइबर है, वो मुझे पता है कि वो समझदार सब्सक्राइबर है। आप समझदार सब्सक्राइबर है। मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अगर मुझे देखते हैं तो आप एक समझदार ऑप्शन चेन के इन्वेस्टर हैं, ऑप्शन चेन को समझने वाले व्यक्ति हैं। आप समझ के अपने रिवर्सल प्राइसेस पर ट्रेड करते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपके लिए क्या है, ये फायदेमंद है या लॉस वाला है। और अगर अभी तक नहीं देखते हैं आप मुझे, तो फटाफट चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी, और देखना शुरू करिए। तो यहां पर क्या दिया हुआ है डेटा, ये देखिए। यहां पर दिया हुआ है ओपन इंटरेस्ट, यहां पर दी हुई वॉल्यूम, और यहां पर दिया हुआ है चेंज इन वाई, और यहां पर दिया हुआ है वॉल्यूम एज मल्टीपल ऑफ चेंज इन वाई। इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। ट्रेडिंग समरी है ये 4 जुलाई 2024 का ही है, अभी 4 जुलाई का, ये ज्यादा पुराना नहीं है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2 अगस्त है, 4 जुलाई, एक महीने पीछे, 4 जुलाई को जो एक्सपायरी थी उस दिन की बात है। यहां पर 2:45 पर 2:45 पर, और इंटरवल का एंड मतलब 2:48 पर, जो ऑप्शन चेन का डेटा है, 3 मिनट का स्नैपशॉट यहां दिया हुआ है। आप ऑप्शन चेन का डेटा एलटीपी कैलकुलेटर पर भी देखते हैं, जाके हिस्टोरिकल डेटा देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा, यहां पर मैच हो जाएगा ऑप्शन चेन में। तो 2:45 पर ओपन इंटरेस्ट था 21,91,87,100, 21,91,87,100, और वॉल्यूम थी 10,76,86,000। अब अगले इंटरवल में, यानी कि 248 से 251 के बीच में 3 मिनट में चेंज इन वाई हुआ 30,71,000 का, मतलब 30,71,000 ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। तो एक खास क्या है इसमें दिखा, क्या ऐसा दिख रहा है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट घट गया, तो ये बड़ी बात नहीं है। 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट घटने में वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखिए आप। जो वॉल्यूम 10 करोड़ की थी वो वॉल्यूम 16 करोड़ पहुंच गई। 10 करोड़ की वॉल्यूम 16 करोड़ 3 मिनट में, 6 करोड़ की वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हुआ। क्यों हुआ? और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 लॉट एवरेज एक ओपन इंटरेस्ट में ट्रेड हुए हैं, यानी कि एक आदमी ने एवरेज 54 लॉट का ट्रेड किया हुआ है। तभी तो 54 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30,71,000 को, तो आपको आ जाएगा ये 16 करोड़ 48 लाख। तो 54 लॉट एवरेज ट्रेड किए गए हैं 2:48 से 2:51 के बीच में। 54 लॉट एवरेज, एक लॉट, एक ओपन इंटरेस्ट के पीछे, सोचिए। तो ये बहुत, अब यहां पर देखिए 254 पर जो डेटा है ये देखिए ना, कितना बड़ा डेटा है, 822 लॉट एवरेज। क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग ऑप्शन में? क्या समझ रखा है हमने एक्सपायरी को? मतलब कि हम तो क्या, मतलब ये क्या खजाना है कहीं से अलादीन का चिराग है जो घिसते रहेंगे, घिसते जाएंगे, लॉट बढ़ाते जाएंगे, घिसते जाएंगे, घिसते जाएंगे, और उसमें से निकलता रहेगा पैसा, ऐसे सोने के अशर्फियां निकलेंगी उसमें से। ऐसा ऑप्शन को समझ रखा है, तो चिंता वाली बात तो है। और ये कौन कर रहा है? ये आप कर रहे हैं, एज अ ऑप्शन ट्रेडर आप कर रहे हैं। पूरा खुद से ही खुद को बर्बाद किए हुए जा रहे हैं, खुद से ही खुद को। यहां पर 2.3, 2.3.6, 2.3.7 और 2.3.8 में डेटा दिया गया है कि 89% लोगों ने एफएनओ में लॉस किया था। और ये 89% लॉस किया था, ये तो ठीक है डेटा, ये मुद्दा नहीं है।
89% कैपिटल लॉस किया था। मुद्दा यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि 32 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है म्यूचुअल फंड्स में, 32 गुना पैसा बढ़ा है। और 32 गुना पैसा बढ़ा नहीं, एक्चुअली कहा गया है कि जितना लॉस किया है वो लॉस से 32 गुना कम म्यूचुअल फंड में ग्रोथ हुई है। मतलब कि ग्रोथ से कहीं बड़ा लॉस कर डाले हैं, ऐसा कहा गया है यहां पर। जितना आप लोगों ने लॉस किया है उससे 32 गुना कम म्यूचुअल फंड में ग्रोथ हुई है। तो इतने लॉसेस किए जा रहे हैं बाजार में, दबा के लॉसेस किए जा रहे हैं। अब यहां पर सेबी 2.4 पॉइंट में कहती है कि एक EWG ग्रुप है जिसको एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप कहते हैं, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है क्योंकि ये चिंताएं हैं भारतीय बाजार में, और ऐसी ही चिंताएं आगे चल के लेहमन ब्रदर्स जैसे फॉल लेकर के आती हैं। तो अगर ऐसा फॉल नहीं चाहते आप अपने जीवन में कि आपके खरीदाए लोगों की IT में नौकरी जानी शुरू हो जाए, लोगों की फार्मा से नौकरी जानी शुरू हो जाए, रिसेशन आ जाए देश में, इतनी ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाए क्योंकि कंपनीज के शेयर्स के भाव गिरेंगे तो कंपनीज के वर्थ गिरेगी तो छटनी करनी शुरू करेगी, पूरे देश में एकदम लहर दौड़ जाएगी बेरोजगारी की, अच्छे काम करने वाले लोग बाहर हो जाएंगे नौकरी से, भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। भाई साहब, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इतना चिंता करने वाला विषय है। ऐसे ही सरकार परेशान नहीं है और ऐसे ही सेबी परेशान नहीं है, क्योंकि ये अगर इसी तरीके से ऐसे ही बबल फूलता रहा तो जब ये फटेगा, जब लॉसेस एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हुआ था लेहमन ब्रदर्स के टाइम पर, ऐसे लोगों को लोन बांट दिया गया था, ऐसे लोगों को लोन बांट दिया गया था जो पे करने में सक्षम ही नहीं थे। तो लेते टाइम तो बड़ा मजा आता है लोन, अभी भी आपको लॉस करने में तो बड़ा ठीक लग रहा है कि चलो ठीक है, आज 2 ही हजार हुआ, आज 5 ही हजार हुआ, आज 1 ही लाख हुआ, कल रिकवर कर लेंगे। लेकिन जब वो लॉस कंसाइज होकर जब सबका मिला के देखेंगे और लाखों करोड़ रुपए का लॉस और लाखों करोड़ रुपए आप पर्सनल लोन में, कोई लोन ले लेता है, कोई बाइक गिरवी रख देता है, कोई घर गिरवी रख देता है, कोई कुछ कर देता है, और जब ये एकदम से डेटा जब एक पीक पर जाएगा, एक चरम पर जाएगा, तो फिर वो जो फॉल आएगा बाजार में वो सबको ले डूबेगा। आपकी सिर्फ ट्रेडिंग को ही नहीं ले डूबेगा, आपकी पर्सनल लाइफ को भी ले डूबेगा। किसी की नौकरी जाएगी, किसी कुछ होगा, किसी का व्यापार बंद होगा, कोई ब्रोकर हाउस ही बंद हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं, इस बात को जरूर समझिएगा। तो क्या रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं इसको भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अब मैंने कुछ वीडियोस के कुछ पार्ट्स देखे, कहीं भाई किसी ने बना दिया है, कुछ भी बोल रहे हैं लोग भाई। आप भी मैं डिटेल इसको लिख के आपको स्कैन का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और मैंने पेन से इसमें मार्किंग कर रखी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कुछ भी लोग बोल रहे हैं, आप कंपेयर करिएगा 10 और वीडियो से। वीडियो बनाने की जल्दी में कुछ भी वीडियो बना दे रहे हैं, न समझ, न जान, न पहचान, न पढ़ने लिखने से कोई मतलब, न इस कंसल्टेशन को पढ़ने से मतलब, बस बना दिया वीडियो, भ्रमित कर दिया पब्लिक को, भ्रमित कर दिया। और समझ में आए, सारी चीजें समझ में आए तो बिल्कुल समझिएगा ध्यान से कि अब मैं क्या बता रहा हूं, कि क्या कहने की बात की जा रही है, क्या प्रपोज किया गया है। आप भी उस पर अपने कमेंट कर सकते हैं कि इस प्रपोजल में अगर कोई आपत्ति है आपको तो कमेंट करिए, कुछ रिकमेंडेशन है आपको तो भी सेबी को बताइए, सेबी सुनेगी आपकी बात। क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि अभी जो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें 35 इन द मनी और 35 आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बैंक निफ्टी में 45 इन द मनी और 45 आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अभी के टाइम में। रफली ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइसेस है 7 से 8% निफ्टी या बैंक निफ्टी को कवर करती हैं, 7 to 8%, और जरूरत पड़ने पर ये और बढ़ जाती हैं। इसके रिजर्व में रखा जाता है, जरूरत पड़ने पर ये इंट्राडे में और बढ़ जाती हैं। इशू क्या है इसमें लिक्विडिटी का इशू है। क्या रोज निफ्टी 7% चलती है? क्या रोज बैंक निफ्टी 7% चलती है? नहीं चलती है। तो फिर 7% 8% दूर तक स्ट्राइक प्राइसेस रखने का क्या फायदा है? सवाल क्यों रखा गया है? उस लालच में आप 7% 8% दूर जाके रोज ट्राई करते हैं। 365 दिन ट्राई किया, 0 to hero, 0 to hero, 0 to hero। यूट्यूबर लोगों ने हवा अलग बना दिया है 0 to hero का। ये यूट्यूबर से ज्यादा तो टेलीग्राम वालों ने बनाया और उससे पहले एडवाइजरी वालों ने बनाया था। तो 0 to hero के चक्कर में कहां जाके कौन सा प्रीमियम खरीदते हैं, वो जीरो हो जाता है। आप कहते हैं कितना ही गया, आपका अकेले का 500 रुपया गया और वही 500 रुपया 100 दिन तक लगातार गया, 50,000 रुपया हो गया ना। पता ही नहीं चला आपको कब 50,000 रुपया। बीच में एक दिन 10,000 रुपया कमाया तो वो 10,000 रुपया खोल के 20 लोगों को दिखाया कि देखो, और 500 रुपया लॉस हुआ तो किसी को नहीं दिखाया। 20 लोगों को वो ग्रीन दिखाएंगे, देखो स्क्रीनशॉट रखे रहेंगे, 25 दिन लगाएंगे स्टेटस में कि आज देखो स्टॉक मार्केट में कमाया है मैंने। ठीक है, तो ये चक्कर है। अच्छा, तो ये कहा गया है कि भाई यहां पर जो मूवमेंट है
ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें इश्यू क्या है, इसमें लिक्विडिटी की इश्यू है, लिक्विडिटी नहीं हो पाती है, सारे स्ट्राइक प्राइसेस पर लोग नहीं आ पाते हैं। यहां पर टेबल में ट्रेडेड वॉल्यूम दिया गया है और इसके बाद इसमें बताया गया है, प्रपोज किया गया है, क्या प्रपोज किया गया है और जिस बात का बवाल है वही प्रपोज किया गया। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, सबसे मेन पॉइंट जो आप किसी वीडियो में समझ भी नहीं पाएंगे, वो पॉइंट मैं अब आपको समझाता हूं कि क्या प्रपोज किया गया है। यहां पर यह प्रपोज किया गया है कि ये जो प्राइस है 7 से 8% तक दूर की स्ट्राइक प्राइसेस, उसको 4% पर कंसाइज किया जाए। 4% पर मतलब निफ्टी में जितनी स्ट्राइक प्राइसेस है जैसी हैं अभी वैसी की वैसी ही रहेंगी, बस जो 7% दूर तक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस, सपोज करिए हमारी इमेजिनरी लाइन जहां पर है वहां से अभी आप देखेंगे ऑल स्ट्राइक प्राइसेस करके तो 7% 8% दूर तक निफ्टी के, मान लीजिए निफ्टी 20,000 की है, मोटा मोटा मैं बात कर रहा हूं, तो 20,000 का 7% हो गया, 1400 पॉइंट उधर 1400 पॉइंट इधर की दिखाई दे रही है आपको। तो अभी क्या कहा जा रहा है, सिर्फ 4%। 4% का मतलब कितना हुआ, 1400 पॉइंट तक की स्ट्राइक प्राइसेस नहीं, 800 पॉइंट तक की स्ट्राइक प्राइसेस दिखाइए। अब बताइए इस बात से आपकी ट्रेडिंग पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? इतना बवाल मचा हुआ है, इतना आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, इतने जाके वीडियोस यहां वहां देख रहे हैं, बताइए 1400 पॉइंट दूर तक की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, 1400 पॉइंट ऊपर 1400 पॉइंट नीचे, अब वो 1400 पॉइंट की बजाय 800 पॉइंट ही रहेंगी। क्या फर्क पड़ जाएगा आपके ट्रेडिंग को? कब जाते हैं आप उतनी दूर का ट्रेडिंग करने के लिए, बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा आपका फायदा है। क्यों? क्योंकि वो जो वॉल्यूम वहां फालतू जा रही है वो वॉल्यूम आपके इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस के आसपास, एट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस के आसपास दिखेंगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं एज ए समझदार ट्रेडर, वॉल्यूम्स जितनी ज्यादा रहेंगे आपके ट्रेड्स उतने बेहतरीन रिवर्सल्स आपको मिलेंगे। तो बताइए और प्रॉफिटेबल हुआ कि नहीं हुआ ये बात आपके लिए, फायदेमंद हुई कि नहीं हुई ये बात आपके लिए। अगली बात इसमें क्या कही गई है, 50 से ज्यादा स्ट्राइक प्राइसेस इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे निफ्टी डेरिवेटिव में। 50 से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। अभी कितने हैं? अभी वहां पर आपने पढ़ा था 35 और 45 हैं, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। जितनी रिकमेंडेशन, जितनी जरूरत पड़ती है, जहां जहां स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेडर आता है, राइटर आता है, वो बढ़ा दी जाती है। लेकिन अब कहा गया है 50 से ज्यादा होगा ही नहीं, 50 के बाद आप उसी 50 में करिए, खेलिए भाई। इससे आपकी ट्रेडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी रिकमेंडेशन इसमें क्या कही गई है? तीसरी रिकमेंडेशन कही गई है कि ये डेली बेसिस पर ये कंप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप करें ही नहीं कंप्लाई, हमने नियम बना दिया। और अगर ये कंप्लाई किया जाएगा तो इसके लिए जो है कि इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। इस एक बात तो ये हो गई जिसके लिए आप सबसे ज्यादा परेशान थे। दूसरी बात क्या कही गई? अपफ्रंट के कलेक्शन की बात कही गई, जिसमें आप और परेशान हैं। अपफ्रंट कलेक्शन में तो अपफ्रंट कलेक्शन आप कह रहे हैं कि जैसा रेट बढ़ जाएगा ऑप्शन के प्रीमियम्स का, कि पता पड़ेगा कि आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली अपफ्रंट का कलेक्शन होता कैसे है समझिएगा पहले इस थोड़ी सी बात को। यहां पर इस पॉइंट में लिखा गया है टीएम और सीएम की बात। टीएम का मतलब होता है ट्रेडिंग मेंबर और सीएम का मतलब होता है क्लियरिंग मेंबर। अभी आपको याद है कुछ दिन पहले एक नियम आया था, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं। कुछ दिन पहले एक नियम आया था, उस नियम में क्या हुआ था कि यह कहा गया था कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं और आपका प्रॉफिट हुआ तो अगले दिन जब तक वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा तब तक आप उस मार्जिन को यूज नहीं कर पाएंगे। याद है आपको? और आप यूज नहीं कर पाते हैं, आपको नई मार्जिन डालनी पड़ती है। जब वो आपका प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है तो फिर आप उस मार्जिन को दोबारा यूज कर पाते हैं। याद है? बस ये वही बात यहां कही गई है ऑप्शन के लिए भी। अभी क्या होता है, आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट हो जाता है, तुरंत उसी प्रॉफिट से दूसरा ट्रेड भी ले लेते हैं और अगले दिन उसी प्रॉफिट से तीसरा ट्रेड भी ले लेते हैं, चौथा ट्रेड भी ले लेते हैं। यहां यह कहा जा रहा है कि आप एक ट्रेड में अगर मार्जिन आपने यूटिलाइज कर लिया है तो आप फिर उस मार्जिन को दूसरे ट्रेड में यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो मार्जिन आपका यूटिलाइज हो गया, अब उस पैसे को आप किनारे करिए और पैसा डालिए, फिर जाके आप ट्रेड कर पाएंगे। आगे बात समझ में? तो आपकी फिर से एक समस्या खत्म हुई। किस बात की समस्या खत्म हुई? ओवर ट्रेडिंग की। सर आप कहते हैं ना सर हमसे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, हम करते नहीं, हो जाता है। मैं आपको बोलता हूं जाओ कोड़े मारो बैठ के अंधेरे कमरे में, तो अब वो जरूरत खत्म हो गई। जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर देखने की, ठीक है? नहीं अपने आप को कोड़े मारने की। मार्जिन डालेंगे तो और ट्रेड करने को मिलेगा, नहीं मार्जिन डालेंगे तो नहीं करने के लिए मिलेगा। ऐसा रिकमेंड किया गया है यहां पर। आ गई बात समझ में? अगली बात क्या कही गई है? अगली बात कही गई है ऑप्शन का अप फ्रंट कलेक्ट करने के लिए। अप फ्रंट का मतलब क्या होता है, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। वही जो आपका बवाल पड़ा हुआ है कि अरे सर इतना महंगा ना हो जाए कि हम ट्रेड ही न करने पाए। तो कितना महंगा होगा?
क्या बात की जा रही है, कितना महंगा होगा? पहले तो एक बात की जा रही है कैलेंडर स्प्रेड को खत्म करने की। पहला रिकमेंडेशन, कैलेंडर स्प्रेड कैसे क्या होता है? आपने इस मंथ का एक ऑप्शन का प्रीमियम राइट कर दिया और दूसरी उसी के साथ अगले महीने का ऑप्शन का प्रीमियम राइट कर दिया, तो ऐसे केस में आपको इस मंथ की वजह से अगले मंथ में मार्जिन मिल जाती है, यानी कि उतना मार्जिन नहीं पे करना पड़ता है और कम मार्जिन में आप दोनों ट्रेड कर लेते हैं। अब उसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों के लिए आपको बराबर मार्जिन पे करनी पड़ेगी, यानी कि इस मंथ में अगर आप जितना मार्जिन यूज कर रहे हैं अगले मंथ में जो मार्जिन लगेगी वो मार्जिन आपको पे करनी पड़ेगी। और अगली रिकमेंडेशन है कि इंट्राडे में मॉनिटरिंग की जाएगी इन पोजीशंस की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह दिया गया, इनकी मॉनिटरिंग के लिए अलग सिस्टमेटिक मेथड बनाया जाएगा, अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे इन पोजीशंस की। और ये काम किसका होगा? क्लियरिंग मेंबर्स का काम होगा जो मॉनिटरिंग करेंगे इसकी, और इसको उस हिसाब से मॉनिटर करके फिर आपके ऑर्डर्स को मेंटेन किया जाएगा। और ये क्लियरिंग टीम करेगी, क्लियरिंग डिपार्टमेंट करेगा। अब सबसे एक और मुद्दा, जिस मुद्दे की बात हम किए जा रहे हैं कि कितना प्रीमियम का भाव आपके बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि आप 24,200 का एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, 200 रुपए की उसकी वैल्यू है, तो आपका 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट लगा। अब कितना लगेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है और हर ट्रेडर के मन में है, और इस सवाल का जवाब यहां लिखा हुआ है और क्लियरली लिखा हुआ है और कैलकुलेटेड लिखा हुआ है। वो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं। पहली बात लिखी गई है कि इसको 2 फेज में बढ़ाने की बात की गई है। पहले 6 महीने के लिए इसको 5 लाख से 15 लाख कर दिया जाएगा। मतलब जो प्रीमियम आज की डेट में आपको 5,000 रुपए में मिल जाता है, अब वो 15,000 रुपए के आसपास में मिलेगा। एक बात तो तय है, इसमें ऐसा लिखा गया कि ऐसी बात की जा सकती है, मतलब ऐसा प्रपोजल दिया गया है। आप अपना सजेशन इस पर रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे रिप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। प्रपोजल दिया गया है। और दूसरी बात में क्या लिखा गया है कि दूसरे फेज में 6 महीने के बाद जो दूसरा फेज आएगा उसमें इसको बढ़ा के फिर 20 लाख रुपए के आसपास कर दिया जाएगा। यानी कि पहले आपको 5,000 के बजाय 15,000 रुपए का प्रीमियम वो पड़ेगा, फिर बाद में 15 के बजाय 20,000 का वो प्रीमियम पड़ेगा। यानी कि आपके प्रीमियम्स धीरे धीरे महंगे हो जाएंगे। यहां पर टाइम वैल्यू की भी बात की गई है, यहां पर ध्यान रखिएगा। टाइम वैल्यू के एवज में प्रीमियम महंगे नहीं होंगे, इंट्रिंसिक वैल्यूज के एवज में प्रीमियम महंगे हो सकते हैं। यहां पर टाइम वैल्यू का एक चार्ट दिया गया है, जहां पर 3 जुलाई का एक और 4 जुलाई का एग्जाम्पल दिया गया है। टाइम वैल्यू क्या होती है, हमेशा सिखाता रहता हूं ना, सीख लो टाइम वैल्यू। तो एक प्रीमियम जो होता है, जैसे सपोज करिए कोई एक निफ्टी का 24,000 का कॉल ऑप्शन है, तो 24,000 के कॉल ऑप्शन में टाइम वैल्यू कितनी रहेगी? बाजार अगर 24,100 पर है और उसका प्रीमियम अगर 120 रुपए है, तो 24,100 माइनस 24,000, जितने रुपए पर बाजार है उसमें से उस स्ट्राइक प्राइस को घटा दीजिए, बचा 100 रुपया। अब प्रीमियम कितने का है? मान लीजिए 150 का है, तो 100 रुपए हो गई आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू और 50 रुपए हो गई आपकी टाइम वैल्यू। तो यहां टाइम वैल्यू का एग्जांपल दिया गया है। क्या दिया गया एग्जांपल टेबल 8 में कि 3 जुलाई को 3:30 बजे निफ्टी का जो 24,250 का कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम जो है कि कॉल और पुट मिला के 93 रुपीज और 83 रुपीज चल रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और दोनों की टाइम वैल्यू मिला लीजिए, तो वो 126 रुपए की टाइम वैल्यू है, 126 की। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि यही टाइम वैल्यू 4 जुलाई को 12:30 बजे, और निफ्टी का भाव देख लीजिए 286 उस समय था और अभी 339 है। यानी कि निफ्टी के भाव में ज्यादा फर्क नहीं आया है, सिर्फ 50 पॉइंट का फर्क आया है। लेकिन जो टाइम वैल्यू है 24,250 और 24,300 और 24,350 की, क्योंकि ये एटीएम है ना, इन दोनों के बीच में इमेजिनरी लाइन है ना, देखिए इमेजिनरी लाइन की बात सेबी भी कर रही है ठीक है। पहले में 250 और 300 के बीच में इमेजिनरी लाइन है, तो इन दोनों के टाइम वैल्यू मिला लिया है कॉल पुट का। दूसरे में 300 और 350 के बीच में इमेजिनरी लाइन है, तो इसका टाइम वैल्यू मिला लिया है। तो वो 126 रुपए का टाइम वैल्यू एटीएम पर इस बार सिर्फ 29 हो गया, 100 रुपए टाइम वैल्यू डिक्रीज हो गया। चिंता सेबी की इस बात पर है कि इतना बड़ा टाइम वैल्यू में डिके इतनी जल्दी आ जा रहा है और रोज रोज एक्सपायरी हो रही है, तो रोज ये डिके आ रहा है। तो इसमें नुकसान किसका है? रिटेल ट्रेडर का, आपका नुकसान है। आप बोलते हैं कि मार्केट कंसोलिडेटेड रह गया, मेरा ट्रेड अपने कॉस्ट पे ही था स्पॉट में, लेकिन मेरा ऑप्शन लॉस में चला गया। तो लॉस में चला गया तो जाएगा ही भैया, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो जाएगा। और हम खुद ऐसे टाइम वैल्यूज वाले स्टॉक्स को ढूंढने चले जाते हैं, हम खुद ऐसे टाइम वैल्यूज वाले, हम तो कई बार आउट ऑफ द मनी, मैक्सिमम लोग तो आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हैं, जहां सिर्फ टाइम वैल्यू ही है। ये तो एटीएम की बात हो रही है, आउट ऑफ द मनी सिर्फ टाइम वैल्यू, वहां तो कोई इंट्रिंसिक है ही नहीं, तो पूरी टाइम वैल्यू उठा के खरीदते हैं।
और वो टाइम वैल्यू इस स्पीड में डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस चीज है, ये आपको परेशान करने वाली बात है। और परेशान करने वाली बात है तो सेबी क्या रिकमेंड करती है, क्या प्रपोज करती है? यहां लिखती है, इन व्यू ऑफ डेटा प्रोवाइडेड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स to enhance investor protection and promote market stability in derivative markets, weekly option contracts to be provided on single benchmark index of exchange। मतलब कि जो बैंक निफ्टी है, जो फिन निफ्टी है, जो मिड कैप निफ्टी है, जो निफ्टी फार्मा है, जो निफ्टी आईटी है, सबको कंसाइज करो और एक बनाओ निफ्टी। यहां कहां ब्रांच में खिलवा रहे हो? और एक बनाओ निफ्टी और उसकी एक एक्सपायरी पूरे महीने में, ताकि इतनी स्पीड में टाइम वैल्यू डाइल्यूट ना हो, सबको मौका मिले। हर एक रिटेल ट्रेडर को अपने ट्रेड से एग्जिट करने का मौका मिले, हर एक रिटेल ट्रेडर को पैसा कमाने का मौका मिले। भाई टाइम वैल्यू पर वो मरता ही ना रहे हमेशा। जब देखो तब एक्सपायरी, रोज टाइम वैल्यू जीरो हो रही है, रोज टाइम वैल्यू जीरो हो रही है। मरे जा रहे हैं आप, मरे जा रहे हो। और फिर भी इतने के बाद भी ये पूरा माहौल ऑनलाइन ऐसा बनाया गया है, यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, ऐसा माहौल बनाया गया है कि जैसे कौन सा हिटलर आ गया है आपके ऊपर चाबुक चलाने के लिए। नहीं भाई, ये आपके लिए है, आप ही को बचाने के लिए है। यहां टाइम वैल्यू बचेगी आपकी, यहां रोज टाइम वैल्यू जीरो नहीं होगी, आपके ट्रेड्स और बेहतर होंगे, वॉल्यूम्स बढ़ेगी तो रिटेल ट्रेडर का दबदबा होगा बाजार में। रिटेल ट्रेडर की प्रॉफिट परसेंटेज इससे बढ़नी चाहिए, जिस तरह की रिकमेंडेशंस यहां पर की गई हैं। 100% ये चेंजेस आएंगे बाजार में, जो एकदम स्पाइक्स आते हैं एकदम से। ऐसा आप वो मीम देखते हैं ना, जिसमें एक टेबल पर कंप्यूटर रखा होता है, उसमें रेड कैंडल बनती है और वो रेड कैंडल नीचे गिर के टेबल के नीचे चली गई होती है। ऐसा वाला मीम देखते हैं ना, तो वो मीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये सब कुछ सही तरीके से फॉलो किया गया तो। अब मार्जिन का इंक्रीमेंट कितना होगा, यहां पर इस बारे में क्लियरली लिखा गया है कि कितना मार्जिन बढ़ेगा, कितना मार्जिन लगेगा आपको। आप सोच रहे थे कि कहीं राइटर जैसा मार्जिन ना लग जाए, 1.5 लाख रुपए मार्जिन पे करना पड़ जाए, राइटर जैसे पे करता है, और उसके बाद आप ऑप्शन के प्रीमियम को खरीद पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर लिखा गया है, यहां लिखा गया है क्या कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को 3% किया जाएगा। मतलब जैसे सपोज करिए कि कोई 200 रुपए का प्रीमियम है, 50 रुपए का लॉट साइज है, आपको 10,000 रुपए लग रहा है खरीदने में, 3% एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को बढ़ा दिया गया, तो 10,000 रुपए का 3% कितना हुआ? 300 रुपए हुआ। तो 3% की मार्जिन मनी, 300 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रीमियम को खरीदने के लिए, यह बोला गया है। दूसरा, जब एक्सपायरी होगी तो वो 3% के बजाय 5% होगा, मतलब 10,500 रुपए देना पड़ेगा। अब बताइए कौन सी मार्जिन मनी, ऐसा कौन सा चाबुक चला दिया गया आपके ऊपर? ये सिर्फ इसलिए ताकि आप सावधान रहें और एक एक्स्ट्रा मार्जिन, एक एक्स्ट्रा जो है कि आपको साइड से एक्स्ट्रा पैसा लिया जाए, जिससे कि आप थोड़े सावधान रहें, आपको ध्यान में रहे कि नहीं पूरा प्रीमियम नहीं बल्कि उससे एक्स्ट्रा पैसा मैं पे कर रहा हूं। और ये प्रपोज किया गया है सेबी की तरफ से। आप बताइए कि इसमें क्या गलत कर दिया सेबी ने, और क्या ये आपको बचाने के लिए सीरियसली नहीं है? आप यहां वहां जहां तहां मत पूछो, कहां कहां वीडियो देख देख के हुए जा रहे हैं परेशान, दिए जा रहे हैं कमेंट पे कमेंट्स। तो अब अगर कहीं किसी भी जगह, पहले तो सारे ट्रेडर्स को, जितने भी ट्रेडर्स हैं, आप उनको रिप्लाई में इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से ज्यादा डिटेल्ड कोई वीडियो नहीं होगी इंटरनेट पर। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, जो आपको आपके सवालों का जवाब दे रही हो। यहां पर एक बात और लिखी गई है खास, जिसको पढ़िएगा। मैं वो ईमेल एड्रेसेस आपको दे रहा हूं, VISHALS vishals@sebi.gov.in, sebi.gov.in, ANSUMANP ansumanp@sebi.gov.in, DARSHILB@sebi.gov.in। आप इन 4 में से किसी ईमेल एड्रेस पर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में आइडिया हो कि नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपना मेल ड्राफ्ट करिए और सेबी को भेज दीजिए। सेबी आपकी बात सुनेगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजिए कि अगर ऐसे के बजाय अगर ऐसा हो जाए, और उसके पीछे प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे सेबी ने ये पूरा लेटर बनाया है, देखिए ध्यान से, तो प्रॉपर उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे डेटा होना चाहिए आपका, और उसके पीछे प्रपोजल होना चाहिए आपका। तीनों फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लिखा, फिर डेटा लिखा, फिर सेबी की रिकमेंडेशन लिखी, फिर अपना प्रपोजल लिखा, और उसके एवज में क्या बेनिफिट मिलेगा, प्रॉस एंड कॉन्स,
ये सब लिखा आपने, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए और उठा के भेज दीजिए सेबी को। सेबी आपकी बात सुनेगी। और कब तक भेजना है? 20 अगस्त 2024 से पहले भेजना है। तो सही में मशाल उठानी है ना, तो यहां वहां यूट्यूब पर जाके फालतू कमेंट्स करने से और दुनिया भर से पूछने से कि क्या हो गया, बेहतर है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और अपनी रिकमेंडेशंस को लिखिए सेबी को और भेजिए 20 अगस्त से पहले। और कुल मिला के मैं बताऊं, जैसा ओवरऑल मैंने इस कंसल्टेशन पेपर को पढ़ा, आप भी पढ़िए। लिंक में दे देता हूं मैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रिंट आउट करिए और पढ़िए और समझिए, जानिए, अपने अधिकारों को समझिए। और कुल मिला के मुझे ये एक रिटेल ट्रेडर के फेवरेबल कंसल्टेशन पेपर लगता है। और जितनी बातें मैंने आपको बताई कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या गलत है। यहां पर कुछ भी गलत नहीं है। हर जगह जहां जहां आप नुकसान करते हैं, आपको उस नुकसान से बचाने की बात की जा रही है और बचाना भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारे लाइक्स करिएगा, भर के लाइक्स करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये वीडियो, बहुत रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है। और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को जहां जहां जिस यूट्यूब पर आपने वीडियो देखा है और जहां जहां कमेंट्स में लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए कि भाई ये वीडियो देखो, इस वीडियो में अब तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली में इस कंसल्टेशन पेपर का मतलब क्या है। यहां वहां जितने भी भ्रमित करने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहिए, भ्रमित मत होइए। और अगर कोई भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सही वीडियो रिकमेंड करिए, उसके वहां पर दिए हुए कमेंट्स में रिप्लाई करके सही वीडियो रिकमेंड करिए, ट्विटर से ट्वीट करिए, फेसबुक पर पोस्ट करिए, एकदम मुहिम बना लीजिए कि नहीं इस वीडियो को शेयर करना ही है आपको, ताकि ये जो भ्रम की स्थिति है पूरे बाजार में वो खत्म हो। और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।